सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। मैं मधुर स्वर चाहता हूँ रात्रि के पिछले पहर में, मैं मधुर स्वर चाहता हूँ रात्रि के पिछले पहर में, और इस गहरे तिमिर में मैं निकलने राश नद से, और इस गहरे तिमिर में मैं निकलने राश नद से। आशिकी अरुणाभ उजली एक लय भर चाहता हूँ, आशिकी अरुणाभ उजली एक लय भर चाहता हूँ, मैं मधुर स्वर चाहता हूँ रात्रि के पिछले पहर में, मैं मधुर स्वर चाहता हूँ, मैं मधुर स्वर चाहता हूँ, मैं मधुर स्वर चाहता हूँ। अद्भुत रचनाकार, सुकवि, काव्य मर्मज्ञ, मनीषी, साहित्य के उद्भट विद्वान, गुरु शिष्य परंपरा के सच्चे आदर्श प्रोफेसर महेंद्र प्रताप। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप, ऊंचा डीलडौल, विस्तृत दिव्य ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, गुरु गंभीर वाणी, श्वेत धोती कुर्ता परिधान, गौरवर्ण और भव्य व्यक्तित्व के साथ वात्सल्यपूर्ण दृष्टि। आदरणीय दादा के संबोधन से चर्चित प्रोफेसर महेंद्र प्रताप। संगीत प्रेमी, नाटककार, रंगकर्मी, धार्मिक सात्विक मनोवृत्ति के धनी, संवेदनशील सकारात्मक चिंतक प्रोफेसर महेंद्र प्रताप, जिनके व्यक्तित्व को वर्णित करने में शब्द बौने हो जाएं, ऐसे थे प्रोफेसर महेंद्र प्रताप। जीवन पर्यंत हर गुलाल बिल्डिंग मुरादाबाद का उनका आवास साहित्य चर्चा का केंद्र बना रहा। महेंद्र के बाल किशोर मन में पहले पहल काव्य का बीज अंकुरित हुआ। तरुण हृदय के सृजन में प्रेम भावना का स्वर स्वाभाविक है, वही स्वर जो छायावाद काल के उपरांत नर नारी के बीच प्रशस्त प्रेम भावना की स्वस्थता को लेकर हिंदी कविता में अवतीर्ण हुआ था। महेंद्र की आवरणशील प्रेम भावना वाली कविता ने वातावरण को इतना अनुकूल कर लिया कि उसका स्वर मुक्त होकर गूंजने लगा। ईश वंदना, प्रेम वंदना के साथ गूंजे देश वंदना के स्वर भी। ज्योतिमय शुभ देश जय हो, ज्योतिमय शुभ देश जय हो, सभ्य मानव की कला ने अंक में जीवन जगाया, आदि किरणों की प्रभा ने
ज्योतिमय हो ज्योतिमय शुभ देश जय हो ज्योतिमय शुभ देश जय हो ज्योतिमय शुभ देश जय हो। महेंद्र के गीतों के प्रधान स्वर प्रेम काव्य की सहज प्रवृत्ति के लिए वियोग के स्वर हैं। इन गीतों में प्रेयसी के प्रथम मिलन, बीते क्षणों के सुख और जहां तहां है मोहक सौंदर्य वर्णन, उदीप्त है विरह की भावना। अपने प्रेम को साधारण दैहिक आकर्षण से भिन्न वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने में सफल है महेंद्र। कदाचित प्रेम के संबंध में यही उनकी मान्यता है। इन रचनाओं की प्रेम में कहीं नहीं दिखाई देती है रहस्य और कल्पना की उलझन। उस प्रेम में देह तो है, पर देह उसकी सीमा नहीं। जयशंकर प्रसाद के सामने बालक महेंद्र ने बनारस में प्रसाद जी के काव्य आंसू का गायन भी किया। स्वयं महेंद्र ने लिखा, कवि करो स्वीकार मेरी अर्चना के फूल, कवि करो स्वीकार मेरी अर्चना के फूल। प्राण वीणा से तुम्हारी जो उठे कल्याण के स्वर, प्राण वीणा से तुम्हारी जो उठे कल्याण के स्वर, आज भी है गूंजता, आज भी है गूंजता, आज भी है गूंजता। कवि करो स्वीकार मेरी अर्चना के फूल, कवि करो स्वीकार मेरी अर्चना के फूल। महेंद्र के तरुण हृदय की दृष्टि झलकती है काव्य के रचना शिल्प में। उनके गीतों में प्रमाणित क्षमता वाले ही छंद हैं। अंतयानु प्रयासों के संबंध में कवि की प्रवृत्ति पूर्णतया प्रयोगशील है। अधिकार पूर्ण प्रयोग ने गीतों की गति को विविधतापूर्ण नवीनता ही दी और गेयता की क्षति। महेंद्र प्रताप निश्चित रूप से थे छायावादी गीत परंपरा के समर्थ कवि। संगीतज्ञ उनके गीत पर रीझ पहुंच जाते परम भाव के लोक में। मैं तुमको अपना ना सकूंगा, तुम मुझको अपना लो। बीते जीवन के क्षण जैसे सचमुच बीत नहीं पाए हैं। आज नई गति की बेला में वे बंधन घन आए हैं। मैं बंदी हूँ विवश तुम्हारे, मंदिर तक कैसे आ पाऊँ। तुम उन्मुक्त चरण मेरी पूजा को सफल बना दो। मैं तुमको अपना ना सकूंगा, तुम मुझको अपना लो। मैं तुमको अपना ना सकूंगा, तुम मुझको अपना लो। महेंद्र जी का काव्य पाठ भी विरल था। जब वे अपने गीत का पाठ करते थे तो सुनने वाला भाव विभोर हो खो जाता था। उनका काव्य श्रवण भी अभूतपूर्व था। वे कविता को सुनते ही नहीं थे बल्कि उसका आस्वादन भी करते थे, एक समाधिस्थ योगी की तरह। मुरादाबाद के साहित्यकार डॉक्टर अजय अनुपम। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। मेरे पिता मुरादाबाद में कटरानाज में मिर्च की आढ़त का व्यवसाय करते थे। उसी के पास हर गुलाल बिल्डिंग में प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी का निवास था। पारिवारिक संबंध के नाते महेंद्र जी को मैं
हिंदी के उद्भट विद्वान के रूप में जानता हूँ। मुरादाबाद में प्रोफेसर महेंद्र प्रताप, पंडित मदन मोहन व्यास और प्रभुदत्त भारद्वाज, इनकी तिकड़ी मशहूर थी कि जहाँ कहीं साहित्यिक आयोजन है तो ये तिकड़ी मंच पर उपस्थित होगी और उससे ही लगता था कि यहाँ कुछ गंभीर साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला है। अलिखित बैठकें हुआ करती थीं, उनमें साहित्य पर गंभीर परामर्श जो होता था उससे रचना के लिए बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती थी। 22 अगस्त 1923 को काशी में जन्मे महेंद्र प्रताप के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा 1948। इसी वर्ष उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पाया प्रथम स्थान और इसी वर्ष शिक्षक के रूप में सेवा प्रारंभ की। 1948 में ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। डॉक्टर ताराचंद और अमरनाथ झा ही नहीं बल्कि साहित्य जगत के शिरोमणि साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा भी वर्ष 1948 में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी सम्मति में अंकित किया। श्री महेंद्र प्रताप जी से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। वो प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र रहे और प्रथम श्रेणी व प्रथम स्थान पाया। विद्यार्थी जीवन के अतिरिक्त भी अध्ययन, व्यवसाय और कुशाग्रता के कारण अपने अध्यापकों के प्रिय रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के यूनियन में उसके नाटकों, गोष्ठियों में बड़ी तत्परता और योग्यता पूर्वक काम किया है। वो एक होनहार कवि और लेखक होने के साथ ही कुशल वक्ता भी हैं। मेरा विश्वास है कि वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व को समझने और निभाने की क्षमता रखते हैं और अपने कार्य को सच्चाई, लगन, बुद्धिमत्ता पूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। वो शिष्ट और विनम्र युवक हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसे युवकों को स्वतंत्र भारत में देश सेवा के साथ आत्मविकास के लिए भी यथेष्ट अवसर व साधन मिलेंगे। वैचारिक और बौद्धिक समन्वय का जिक्र प्रोफेसर महेंद्र प्रताप अक्सर किया करते थे। जीवन की उपलब्धि की बात, अगर विनम्रता के साथ भी मैं बात कहूं कि अपने राष्ट्रीय और अपने सामाजिक जीवन में मेरा अगर योगदान है तो किस क्षेत्र में है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अध्यापक के रूप में जो मेरा योगदान है उसी को मैं सबसे अधिक मूल्यवान मानता हूं और उसी में हमको सबसे अधिक सफलता मिली, ऐसा भी मैं मानता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ कविताएं लिखता हूँ, आलोचना, समीक्षा। खासतौर पर कविता के क्षेत्र में जो मेरा लगाव है वो अध्यात्म के साथ इस तरह एक आकार है कि अधिकतर कविताएं मैंने ऐसी ही लिखी हैं जिनका अध्यात्म से सीधा संबंध है। अपनी कविता जो मैंने समर्पित कर रखी है वो अपने आध्यात्मिक भावना को समर्पित कर रखी है। उसका प्रेरणा स्रोत जो है वो छायावाद से ही जुड़ा हुआ है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इस क्षेत्र में जिनको मैंने अपना मार्गदर्शक या जिनको अग्रणी मारे थे तो वो जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं। काव्य के क्षेत्र में इनका सबसे अधिक प्रभाव मेरे ऊपर। डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत के अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित श्याम नारायण पांडे आदि से लेकर डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर कमलापति त्रिपाठी, अमरनाथ झा, आचार्य नरेंद्र देव जैसे विद्वानों, मनीषियों, कवियों के अनेक संस्मरण उनकी स्मृति कोश में अंकित थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, प्रोफेसर रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी से वो बहुत प्रभावित थे। महादेवी वर्मा, कविवर निराला, प्रख्यात इतिहासज्ञ डॉक्टर ताराचंद के ज्ञान और सदाचरण की महेंद्र जी पर गहरी छाप थी। वो स्वयं उनकी क्रियाशैली में भी स्पष्ट परिलक्षित थी। 6 दिसंबर 1948 को मुरादाबाद के केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रारंभ करने वाले प्रोफेसर महेंद्र प्रताप यहीं के हो गए। उनके लगभग 56 वर्षों के मुरादाबाद निवास में काशी और प्रयाग की सरस बौद्धिकता और संस्कृति यहाँ अपने ज्ञान, मैत्री और प्रेम के रंगों से दीप्त एक आभा मंडल का निरंतर विकास करती रही। 20वीं सदी का 7वां दशक। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप का घर मुरादाबाद का साहित्यिक देव मंदिर। कितने ही साहित्यकार प्रतिदिन संध्या काल में एकत्रित होते। साहित्य, संगीत, कला की चर्चाएं होती, काव्य पाठ होते, आनंद की वर्षा होती। साहित्य भवन का विशाल कक्ष
अध्यात्म सौंदर्य की विविध अभिव्यक्तियों से निनादित रहा। डॉक्टर माहेश्वर तिवारी कहते हैं, प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी, जिन्हें हम पूरा नगर ही एक तरह से उनको दादा कहता था। अब वो दादा बड़े भाई के रूप में कुछ लोग लेते थे, कुछ लोगों के लिए वो एक संरक्षक के तौर पर थे। खास तौर से यहाँ जो नई प्रतिभाएं उभरी उनको साजने संवारने का काम बहुत किया दादा ने। अंतरा नाम के एक संस्था का गठन किया 1963 में संभवतः, और उनके मन मस्तिष्क में 48 में आ गए थे दादा यहाँ, लेकिन मन मस्तिष्क में बनारस और इलाहाबाद कहीं न कहीं से इतना रचा बसा था कि वो भीतर से अनुपस्थित नहीं हुए उन जगहों से। इसीलिए प्रसाद परिषद नाम से जो संस्था प्रसाद जी के यहाँ चल रही थी, उसी की परंपरा में और इलाहाबाद की परिमल संस्था के स्वरूप को देखते हुए उन्होंने यहाँ अंतरा नाम की संस्था का गठन किया। दादा ने शिक्षक के बतौर शोध कार्य बहुत करवाए। दादा के रचनाकार की विशेषता ये थी, छायावादोत्तर गीत धारा से वो जुड़े हुए थे। वो कविता धारा जो छायावाद से मुक्त भी नहीं हो पाई थी और छायावाद से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। महादेवी की वो आध्यात्मिक चेतना, राम कुमार जी का वो प्रकृति प्रेम, और स्वयं शंभुनाथ जी के जो उस समय के दिवालोक के गीत थे, उन गीतों की छाया में उन्होंने गीत लिखे। एक संग्रह उनका पहले भी आया था अर्चना नाम से, विशुद्ध प्रणय गीतों का संग्रह था। अपने पूरे रचना काल में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि महेंद्र जी प्रकृति प्रेम, मान लीजिए आध्यात्मिक स्वरूप भी, उसके केंद्र में ही उनकी रचनाएं इर्द गिर्द घूमती रही हैं। विद्वान तो वो थे ही, भाषा के बहुत अच्छे पारखी थे, कलात्मकता के बहुत अच्छे पारखी थे वो। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप के शोध निर्देशन में 22 छात्र छात्राओं ने पीएचडी उपाधि प्राप्त की। सन 1974 से 1983 तक आप केजी के महाविद्यालय में प्राचार्य रहे। सेवानिवृत्ति पर महाविद्यालय ने भावभीनी विदाभिनंदन प्रस्तुत किया। गुण गरिमा मंडित ज्ञान सिंधु, सेवानिवृत्ति पर अर्पित शत अंतर श्रद्धा घट भाव बिंदु। कर्तव्य स्नेह सौहार्द सुकर से खोल प्रगति के नवल द्वार, भावी पीढ़ी को दिया मंत्र, उन्नति का पथ कंटक निवार। जगती तल पर तुम रहे दीप्त, यों ज्यों नव पर विमल इंदु। भारती पुंज विज्ञान बंधु। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप एक आदर्श अध्यापक के गुणों कर्तव्यों की प्रतिमूर्ति, शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा स्रोत। कठिन से कठिन विषय को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करना उनकी विशेषता थी। वो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य गुरु शिष्य परंपरा के मानदंड थे। उनकी शिष्या डॉक्टर कौशल कुमारी। मैंने बाल्यावस्था में अपने बड़े भाई से, जो केजी के कॉलेज में अध्ययनरत थे, अक्सर अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हुए दादा का नाम सुना। तभी से दादा के लिए मन में एक अजीब सा कौतूहल जागा और सौभाग्यवश सन 1965-66 में मेरी मित्रता उनकी बड़ी पुत्री वंदना से हुई, जो संगीत मेरे साथ सीखती थी। उसके साथ अक्सर उसके घर जाने का अवसर मिला। कभी कभार दादा के दर्शन हो जाते थे और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती थी। जब मैं बीए में अध्ययनरत थी तो गोकुलदास कॉलेज में दादा एक कवि सम्मेलन में गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक दादा के सामने रख दी और दादा ने उस पर लिखा कि जब से मन में नई प्रीति जागी है। मैं उस पंक्ति को बार बार पढ़ती थी। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि ये दादा का पूरा गीत है। डिबेट के जो पॉइंट्स होते थे वो अधिकतर दादा के साथ चर्चा करने के बाद ही पुष्ट होते थे और अक्सर मुझे दादा के साथ आगरा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां दादा के सानिध्य में रहकर मुझे ये अनुभव हुआ कि दादा एक बहुत अच्छे पिता और बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक हैं। महेंद्र, प्रोफेसर महेंद्र प्रताप तो बने, पर गीत कविता बलि चढ़ गई। वो काव्य रचना से विरत होते गए। अध्यापन और पत्रकारिता के आगे रचना धर्मिता पीछे रह गई। विचारों से समाजवादी, आजीवन व्यवहार भी इसी अनुरूप।
जीवन भर अपना स्थायी बसेरा भी न बना सके, आर्थिक व्यामोह से परे त्याग की प्रतिमूर्ति, कथनी करनी के बीच शून्यता और समाज में बिन संबोधन की भांति सम्मान। घर का परिवेश पूर्णतः शैक्षिक, आध्यात्मिक और धार्मिक। पत्नी अन्नपूर्णा की भांति सहयोगी बनी। विभिन्न चर्चाओं में समान सहभागिता रही उनकी। परिजनों से अथाह स्नेह करते प्रोफेसर महेंद्र, उनकी पुत्र वधू श्रीमती पूनम श्रीवास्तव। महेंद्र प्रताप जी मेरे ससुर थे। हम लोग उनको सब दादा के रूप में ही जानते थे, दादा ही कहते थे उन्हें। जब मैं एमए की छात्रा थी तो आए थे घर वो देखने। अब कहते हैं कि बेटा हमने तो सब कुछ देख लिया, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मैंने कहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आगे पढ़ना है, जब तक मुझे चाहना है पढ़ते रहना है। कहते अरे उसकी चिंता नहीं करो, वो तो तुम पढ़ाई के सागर में पहुंच रही हो। मेरे लिए बहुत पूजनीय श्रद्धेय हैं और बहुत मतलब आत्मीयता रखने वाले इंसान थे। और पिता के रूप में मैंने देखा उन्हें। बाप भी शायद ना करता हो लेकिन उन्होंने किया। पहनावा बहुत सादा, धोती कुर्ता, जवाहर कट पहनना, वो अपनी एक ऐसी छाप छोड़ गए शायद दूसरा कोई मिले। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप हिंदी विषय के परम ज्ञाता, परंतु विज्ञान, राजनीति, अर्थ हर विषय पर पूरा अधिकार। आंग्ल भाषा की गहराइयों से पारंगत। मुरादाबाद के साहित्यिक व सांस्कृतिक उन्नयन में उनका सहयोग, आशीर्वाद अविस्मरणीय है। कवि गोष्ठियों, सम्मेलनों के अतिरिक्त अंतरा नामक संस्था के माध्यम से उन्होंने साहित्यिक ज्योति जलाई। नवोदित रचनाकारों के विकास का सशक्त माध्यम बनी अंतरा। साथ ही स्थापित साहित्यकारों के दिग्दर्शन का केंद्र भी बनी अंतरा। श्री कृष्ण कुमार नाज। दादा से मेरा परिचय सन 1990 में हुआ। उन्होंने गज़लें मेरी सुनी और मुझे आदेश दिया कि तुम अंतरा की बैठक में आया करो। मैं बैठक में जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दादा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जितने सरल व्यक्ति थे उतने ही बड़े साहित्यकार थे। और ये अनुमान, ये तुलना कर पाना मुश्किल हो जाता था कि वो बड़े साहित्यकार हैं या बड़े इंसान हैं। उन्होंने अपने साहित्य और अपने इंसान में एक तालमेल हमेशा बना के रखा। दादा अक्सर अपनी रचनाएं गाकर पढ़ते थे और उनके गीतों में जहां व्यक्तिवाद होता था वहीं अध्यात्म भी शामिल होता था। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमेशा हमारे बीच रहेगा। डॉक्टर अजय अनुपम। 1963 ईस्वी में जब प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी ने अंतरा नाम की साहित्यिक संस्था स्थापित की थी, महेंद्र जी के यहाँ अंतरा की बैठक में उनसे मिलने का मुझे बहुत बार अवसर मिला। साहित्य, समाज, संस्कृति, धर्म, तत्कालीन राजनीति और पारिवारिक जीवन, इन सब पर जो संवेद चर्चा होती थी वह जीवन को नई दिशा देने वाली होती थी। महेंद्र जी की एक धारणा थी कि हम शिक्षक हैं, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक किसी भी स्तर पर यदि कोई विचार होता है, आंदोलन होता है, तो उसमें हमें अपना योगदान करना चाहिए। जितने भी आयोजन होते हैं उनमें हमारी मौजूदगी इस बात का परिचय देती है कि हम समाज के प्रति जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी के 2-3 मित्रों का उल्लेख करना चाहूंगा। श्री जगदीश कपूर, संगीत में प्रोफेसर महेंद्र प्रताप और जगदीश कपूर जी की विशेष रुचि थी, जिसके आधार पर ही उन्होंने मुरादाबाद में एक संगीत नाट्य परिषद की स्थापना की थी। छोटे बड़ों सभी के बीच उनका मान भरा, प्रेम भरा संबोधन दादा प्रचलित था। दादा का दरबार वतरस से सराबोर। दादा युगानुरूप परिवर्तन के साथ शास्त्रीय परंपरा के पोषक रहे। प्रयोगवादी काव्य और नई कविता के नए भावबोध की अभिव्यक्तियां उनके मंथन को विकल कर देती थीं। वे कहते थे, कहाँ है वो अकेला मन, अजनबीपन, रागहीनता, पीढ़ी का अंतर, मोहभंग, आक्रोश, मूल्य संक्रमण। केवल महानगरीय सभ्यता के कुछ अंचलों में पोषित वो संवेदना सबकी संवेदना कैसे हो सकती है? प्रोफेसर महेंद्र प्रताप साहित्य के साथ साथ संगीत, नाट्य कला के प्रति भी आकर्षित रहे। बालक महेंद्र ने रामलीला में राम का अभिनय किया तो छात्र काल में प्रसाद जी के नाटकों में भी अभिनय किया और अध्यापक होने पर छात्रों से मंचन कराया। स्वयं भी अभिनय किया।
मुरादाबाद में आदर्श कला संगम का नामकरण महेंद्र जी ने किया और उसकी उन्नति के लिए समर्पित रहे। संगीत नाट्य परिषद में भी एक हास्य नाटिका में पंडित मदन मोहन व्यास के साथ अभिनय किया। उनकी प्रेरणा से नगर में विश्व स्तरीय संगीतज्ञों का आगमन हुआ और शास्त्रीय संगीत का स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बन सका। पारसी थिएटर के आखिरी रंगकर्मी मास्टर फिदा हुसैन नरसी को नाट्य जगत में पुनः स्थापित करने में महेंद्र जी की मुख्य भूमिका रही। मास्टर जी के चरण महेंद्र जी छूते और मास्टर साहब महेंद्र जी के घुटनों को हाथ लगाकर सम्मान देते थे। कविता से प्रेम, संगीत से लगाव, नाटक से सामीप्य के साथ साथ प्रोफेसर महेंद्र प्रताप खेलों के प्रति भी समर्पित थे। खेल प्रशासक के रूप में वे खेल जगत में लोकप्रिय रहे। पूर्व रणजी खिलाड़ी, पूर्व चयनकर्ता श्री विजय गुप्ता। केजी के कॉलेज जिसमें स्वर्गीय महेंद्र प्रताप जी हिंदी के विभाग अधीक्षक थे, यह हमारे गेम्स के इंचार्ज भी थे। मैं चूँकि खिलाड़ी रहा था और क्रिकेट कैप्टन था केजी के कॉलेज का, हॉकी कैप्टन भी था, कई सालों उनके साथ जुड़ा रहा। स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। हमारे साथ आपको ताज्जुब होगा, वो स्पोर्ट्स की टीम लेकर, क्रिकेट की टीम लेकर आगरा गए, अलीगढ़ गए और बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे। मुझे एक दफ़ा याद है कि एक खिलाड़ी हमारा जब रन लेता था तो बल्ला क्रीज पर नहीं रखता था, खड़े खड़े हो गुस्से हो गए, अरे बोले विजय इनको समझाओ, इनको जाके बताओ ये रन आउट हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी याददाश्त से उनके साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं। 20 जनवरी 2005 को काशी में महेंद्र जी गोलोकवासी हो गए। उनके आदर्श कदाचित विवेकानंद के दरिद्र नारायण और विश्व बंदित्व ही थे। दादा जैसा व्यक्तित्व, ईश्वर के सच्चे भक्त, धर्म कर्म में गहन आस्था और कार्ल मार्क्स व अन्य समाजवादी विचारकों से प्रभावित। ये कोई विरोधाभास नहीं, वरन उनके मानवतावादी दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होने का ही प्रमाण है। प्रवाहमान लहरों की गतियों का उद्गम वो हिम शिखर किधर गया। तुम अदृश्य हुए पर सुनहरे तुम लगते हो, भीतर को पैठ और गहरे तुम लगते हो। और तुम्हारा स्वर वो रसभीना प्राण के प्रवाहों में भर गया। हम उस स्वर सौरभ के वाहक बन जाएंगे। हम तेजो बलय तुम्हारा सतत बढ़ाएंगे। कल भविष्य देखेगा वो मनहर गंध रंग और भी निखर गया। दे रहे तुमको विदाई, दे रहे तुमको विदाई, आज आकुल चेतना में है व्यथा की बाढ़ आई। दे रहे तुमको विदाई, दे रहे तुमको विदाई। था कभी अनजान प्राणों को मिला परिचय सहारा, बह चली थी जोड़ती जीवन तटों को स्नेह धारा। पुलक कंठों के मधुर संगीत से जीवन सरस था, पर नियति ने आज इस मरुभूमि में लाकर उतारा। प्यास बुझने के प्रथम ही कंठ में ज्वाला समाई। दे रहे तुमको विदाई, दे रहे तुमको विदाई, दे रहे तुमको विदाई, दे रहे तुमको विदाई। कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए।
दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए।